किसने कहा यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी की जीडीपी कितनी है मैडम से पूछ लो। रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ है मैडम? रेल कोच फैक्ट्री आपको पता होगा। AK-47 गन कहाँ बन रही है? आपको पता सुन, होगा। किससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया। ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी बाबा। माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। बोल बिल्कुल बोल के दिखा दूं तुझे। बोल तेरा बाप होगा। हाँ जी, क्या नाम हुआ मैम? तनुजा। क्या लग रहा है मैम, बिहार में चुनाव है, एज अ युवा आप किसे प्रेफर करते हैं, किसकी सरकार बनी? बिहार में जिस तरीके से रोजगार दिया है बीजेपी सरकार ने, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। देखिए, अब रोजगार की बात कर रहे हैं और विपक्ष इसी को प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है और लोग पलायन कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने वैकेंसी निकाली है पिछले 2 साल में, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि युवा जनरेशन उनको वोट नहीं देगी। मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी को और अच्छा काम करने की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि दिल्ली और यूपी में उनकी सरकार बननी चाहिए अगली बननी बार। चाहिए। तो आप एक तरफ भाजपा को चाह रहे हैं, एक तरफ राहुल जी पे भी विश्वास है, कैसे? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने बिहार में काम किया है, उस तरीके से युवा जनरेशन के लिए यूपी में काम नहीं हो रहा है। हमारी वैकेंसी के लिए पिछले 10 साल से 2018 से अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आई यूपी में। तो यूपी का हर नागरिक बिहार में जा रहा है पढ़ाने के लिए। अगर हमारी यूपी सरकारी केवल वैकेंसी दे आप कह रहे हैं यूपी गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है? यूपी में तो उनका काम हमारी युवा के लिए और टीचर वैकेंसी के लिए तो नहीं है। देखिए, आपने तो योगी प्रशासन पे ही सवाल उठा दिया, पर फिर से बिहार चलते हैं। बिहार में जिस तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी या राहुल को मौका मिलेगा, एक तरफ आप भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी ओर राहुल जी को, तो किस एक को मौका मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से जो हमारे नेता बनते हैं वो हमारे आधा % युवा रोजगार से ही बनते हैं। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है बिहार में, तो डेफिनेटली बिहार में बननी चाहिए। बिहार में बीजेपी। अगर बीजेपी को यूपी में बनना है तो उन्हें वैकेंसी देनी पड़ेगी, और वो यूपी में भी सरकार बना सकते हैं फिर से। यूपी में तो ऑब्वियस सरकार है कि अभी क्या कहेंगी मैम, बिहार में किसकी सरकार? मैं कुछ नहीं जानती। क्या नाम हुआ? नेहा। नेहा जी, क्या लग रहा है, एज अ यूथ आप किसे चाहेंगे, बिहार में किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाह रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे कि? देखो, डेवलपमेंट के नाम पे अगर बात करें और क्लैरिटी के नाम पे अगर बात करें, तो मुझे लगता है बीजेपी ज़्यादा क्लैरिटी दे रही है लोगों को हर चीज़ में। राहुल जी के लिए अपना विजिबिलिटी सी रखती है हर चीज़ में। राहुल जी के लिए क्या कहना है? मुझे तो फेक लगता है। मैम कह रही है जिस अकॉर्डिंग जॉब नहीं है, राहुल जी को एक मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कि मेरे पास जॉब नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो भी जॉब कर सकती हूँ। कह रहे रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार की जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने काम किया है बिहार में, उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार आनी ही आनी है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे थे कि राहुल जी को मौका मिलना चाहिए, ऐसे क्या कारण है कि राहुल जी को चाह रहे हैं आप? क्योंकि जैसा बीजेपी सरकार बिहार में रोजगार दे रही है अकॉर्डिंग टू टीचर, वैसा यूपी में तो नहीं दे रही। उस हिसाब से हमें लगता है कि जैसे राजस्थान में एक बार एक सरकार लेते हैं, दूसरी बार दूसरी, तो हम जनता का भी हक है। आप कह रहे हैं कि योगी जी के राज में रोजगार नहीं है, यूपी में नहीं और बिहार में रोजगार है। नीतीश चाचा ये पता नहीं क्यों कर रही है सरकार, लेकिन यूपी में तो नहीं है। क्या कहेंगे मैम? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अपनी अपनी सोच हो सकता है, इनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे सर, युवा क्या सोच रखते हैं? कह रहे हैं बिहार में रोजगार है पर यूपी में। किसने कहा यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी की जीडीपी कितनी है मैडम से पूछ लो। क्या कहेंगे? जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि 2018 से यूपी में टीचर की कितनी वैकेंसी आ गई? चलो मैं बता दिया। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। मैडम ने पूछा 2018 से टीचर्स की उत्तर प्रदेश में भर्ती कितनी निकली। सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है, पूरे भारत की जीडीपी जो है वो 4 ट्रिलियन है, जिसमें से 1.5 ट्रिलियन जीडीपी आ रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश से। आपके जेब में जो भी फोन होगा ना, एक बार निकाल के दिखाइए तो सही स्क्रीन पर। मैं जेब नहीं है। आज भारत के अंदर सबके पास एक स्मार्टफोन है। आप, मैं कहता हूँ जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी फोन खरीदो, फोन के डब्बे के पीछे देखना क्या लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया, और कहाँ बना है, नोएडा के अंदर। भारत के अंदर जितने भी इस टाइम स्मार्टफोन मिल रहे हैं किसी भी कंपनी के, इवन आईफोन, वो भी कहाँ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। आज फिल्म सिटी कहाँ है? फिल्म सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ है मैडम? रेल कोच फैक्ट्री। आपको पता होगा। AK-47 गन कहाँ बन रही है? आपको पता होगा। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रही है? 2017 से पहले, वो भी सही बोल रहे चाचा, ब्रह्मोस काम बन रहा है। जैसी मिसाइलें लखनऊ के अंदर बन रही है मैडम, कह रहे रोजगार नहीं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, रोजगार है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख दरोगा भर्तियां हुई, पुलिस भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने एक भी बार थैंक यू जी का। दरोगा कब आ गई सर? मैं कह रहा हूँ 60,000 दरोगा की और 1.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने। दरोगा कहाँ गए 60,000 सर? आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती हुई? एग्जाम भी दे रखा है। अब आप नहीं हुई तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर आप पूरी जिंदगी एग्जाम देते रहो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। पर लोगों की भर्ती हुई है ना। सिलेक्शन का बात करेंगे, अभी पोस्टेड हूँ मैं, अभी यहीं पोस्टेड हूँ फिलहाल दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में हो ना, उसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा बोल रही हो। आपको पता यूपी के बारे में क्या बोला जाता है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने सिर्फ टीचर का बोला है, बाकी अदर नहीं बोला है। नहीं सुनिए, मुझे नमक अच्छा नहीं लगता तो मुझे नमक ही जानना है और कुछ जानना नहीं है। अब देखो चली जाएंगे मैडम। राहुल जी को चाह रही है कि बिहार में सरकार बननी चाहिए राहुल जी की, क्योंकि ना यूपी में रोजगार है और ना ही बिहार। देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी 57 साल का युवा नेता, 3 साल
बाकी है उसकी 60 साल वाली पेंशन शुरू। पर जितने भी चाटुकार है, चरण चुंबक, जो अभी तक तलवे चाटते रहते हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को राजमाता शिवगामी समझ रखा है कि कुछ भी हो जाए प्राण दे दूंगा पर चाटुकारिता नहीं छोड़ूंगा, उन्हीं को अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार लगता है, उन्हीं को राहुल गांधी बढ़िया लगता है। नहीं तो हकीकत में अगर कोई पूछे तो राहुल गांधी के नाम में से गांधी हटा दो, गांधीनगर में कोई 8000 में नहीं रखेगा राहुल गांधी को। क्या बात कर रहे वो तो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में भाजपा को टक्कर देने वाले हैं इस बार। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी वो मटेरियल है, ये राहुल गांधी जो है ना प्रधानमंत्री जी के लिए इंश्योरेंस है, पॉलिसी है कि जब तक यह व्यक्ति विपक्ष में खड़ा है ना नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता। अब राहुल गांधी की परिपक्वता समझ लीजिए, कहता आटा लीटर में बांट दूंगा, ऊपर चील कौवे मंडरा रहे थे, कह रहे चील कौवे को रोजगार दिला दूंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा इधर से बेरोजगार डालोगे उधर से रिटायर होकर निकले। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का एक बिल्कुल वीडियो है, आज जाकर के यूट्यूब पे अभी देखिएगा। राहुल गांधी रास्ते से जा रहे थे, देखा खेत में किसान काम कर रहे हैं, गाड़ी रुकवा दी, कैमरा कैमरा कैमरा, आपके जैसे 10-5 पत्रकार पहुंच के भागते हुए राहुल गांधी आ गया। तो उन्होंने किसानों को बोला तुम्हारे पैर में मिट्टी लग रही है, कीचड़ लग रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तो राहुल किसानों ने बोला क्या सोचा है, कह रहा आप मिट्टी कीचड़ में काम करते हो, आपकी मेहनत देख के मैंने सोचा आपके खेतों में टाइल लगवा दूंगा। उस मूर्ख आदमी से पूछो कि खेत में टाइल लग जाएगी तो खेती कैसे होगी, ये भी तो पूछो उससे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं मैडम जी 7 जनवरी में भी राहुल गांधी ने सीएम बन सकते हैं बिहार के। अच्छा, फिर किसे बनाएंगे? फिर किसे बनाएंगे? भाजपा। भाजपा पूरे भारत में भाजपा चाहिए, भाजपा। पर राहुल तो दावे कर रहे हैं, उसको दावे करने से क्या होगा मैडम जी? सहमत है सर इनकी बातों से? किसे मौका देंगे? मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ चीज़ों में। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है मैडम जी ओनली बीजेपी, कांग्रेस का तो नाम ही मत लीजिए इस भारत देश में। चलिए मोदी जी को चाहे क्या कहेंगे सर? सहमत है सर की बात? बिल्कुल वो 100% सहमत है। अभिषेक भाई की बात से सहमत। चोर मतलब कांग्रेस, डकैत मतलब कांग्रेस, लुटेरा मतलब कांग्रेस, सब कांग्रेस है। ऐसे जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऐसा कोई अक्षर नहीं छोड़ा अल्फाबेट का जिस नाम से घोटाला ना कराओ। A for आदर्श स्कैम, B for बोफोर्स स्कैम, C for CWG स्कैम, D for देवास स्कैम, E for एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F for फोल्डर स्कैम, G for गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H for हर्षद मेहता स्कैम, I for IPL स्कैम, J for जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K for केतन प्रकाश स्टॉक मार्केटिंग स्कैम, L for LIC हाउसिंग स्कैम, M for मधुकोटा स्कैम, N for नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O for ओरिएंटल बैंक कुछ गोल्डन स्कैम, P for पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q for कुछ गोल्डन स्कैम, R for राशन कार्ड स्कैम, T for टेलीकॉम 2G स्कैम, U for वाटर टेलअप स्कैम। मतलब ऐसे जेड तक कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। उसके बावजूद भी चमचों के अंदर इतनी चरण चुंबक चाटुकारिता भरी हुई है कि राहुल गांधी मतलब भगवान, चूतिया है वो। देखिए एक तरफ राहुल जी और दूसरी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति होनी। आप सुनो मेरी बात, आप पहले ये बताओ तेजस्वी यादव 5वीं फेल है या 9वीं फेल, बताओ क्या लगता है आपको? आप बताओ। 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, आपने खुद बोला है बात, एक्सेप्ट कर रहे हो? देखिए ये जनता कहती है। आप बोल रहे हैं ना 9वीं फेल है तेजस्वी, जो 9वीं क्लास फेल हो और वो आकर के बोल रहा है कुछ, तो मैं उसकी बातों में ध्यान नहीं देता बिल्कुल। अनपढ़ है, जाहिल आदमी। अभी जिस प्रकार तेज पंचर बनाने वाला कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ अमेरिका का, तो जाहिल है बिल्कुल। जिस प्रकार तेज प्रताप यादव को घर से निष्कासित किया है, तो ये क्या दिख रहा है? क्या लगता है राजनीति कहीं और रुख मोड़ेगी बिहार की? तेज प्रताप यादव से विश्वेश्वरैया 4 बार बुलवा दो, मैं बता रहा हूँ आपकी गुलामी कर लूंगा। विश्वेश्वरैया 4 बार नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। वो इंग्लिश में लिखवा दो विश्वेश्वरैया। 9वीं फेल आदमी, उसकी बराबरी आप किससे कर रही हो पता नहीं। और देखिए जिस प्रकार खाता ना भाई, जो मैडम ने कह दिया वो सही है तो होगा नहीं। उनके पिता कह रहे हैं लालू जी कि बिहार का भविष्य उनके हाथ में है। तेजस्वी यादव मेरी का- बात सुनो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नारा देते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब नारा बदल गया 2025 में कि 32 गोल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। देख लेना 2025 में गायब है। देखिए अगर लालू जी गायब होते फिर सरकार किसकी बनेगी? मैं बताता हूँ, और लालू यादव के लिए तो एक ही बात कहता हूँ कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। साहब को जिधर से भी देख लो चारा चोर नजर आते हैं। तो लालू प्रसाद यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। चारा घोटाले में 2-2 बार कोर्ट ने सजा सुनाई है, बकायदा जेल में रह करके आए हैं। तो मतलब चोरों को समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो चोर है। अच्छा, मतलब जो भी वहाँ समर्थन कर रहे हैं उन्हें वो चोर। मेरी एक बात बताइए, अगर दिल्ली के अंदर एक गुड़िया का बलात्कार होता है दामिनी का, तो जो उस बलात्कारियों का समर्थन करता है वो कौन हुआ? वो भी बलात्कारी हुआ। तो जो चोर का समर्थन करेगा, जिसने गाय बैल भैंस बकरी सबका चारा खा लिया और चोर का समर्थन कर रहा है, या तो परिवार में कोई टोटी चोर है, कोई चारा चोर है, कोई तो ऊँट का मोती चुरा के पी लेता है, कहते ये भी समसम है। तो भाई साहब इन चोरों की बातें मत करो, ये चोर है। देखिए अगर पिता को आप आरोप
आरोप लगा रहे हैं, पर अब बेटे राजनीति में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जरूरी थोड़ी ना कि अगर पिता चोर है तो बेटा भी चोर ही निकले। मेरी एक बात सुनिए मैडम, जैसी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वैसी उसकी औलाद होती है। जब बाप का डीएनए खराब है तो बेटे का कैसे निकल जाएगा? औरंगजेब के घर में, जिसका औलाद ही ना हो, के घर में सुनो औलाद ही ना हो, क्या करेगा? सुन तो लीजिए सर, जिसका औलाद नहीं है उसको कोई बात नहीं है, क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? ना मोदी की औलाद है ना योगी की औलाद है, तो तुम्हारी औलाद के बारे में क्या सोचेगी? हाँ तो कैसे नहीं सोचेगी? कैसे है, उसकी औलाद है, बताओ। ये मैं बताता हूँ, सुनो इनके पता क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं बहुत परेशान आत्मा है। ये राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? कुछ लग रहा है राहुल गांधी का नाम लिया नहीं, अपने नेता का नाम नहीं लिया ना। नो नाम क्यों? उसने शादी कर ली, उसके 4 बच्चे, उसने तो भी शादी नहीं हमारा भी करी नाम है उसमें, हमारा राहुल गांधी का भी लो। नहीं नाम लेंगे सिर्फ मोदी योगी का। तेज प्रताप यादव के बारे में बोलो, किसी लड़की की फोटो डालना, क्यों बोले? बोलने के लिए कान में दम होना चाहिए कि गलत को गलत, सही को सही बोल सको। समझ रहे हो मेरी बात को? तेज प्रताप यादव को नहीं बोलेंगे कि किसी बहन का बलात्कार करा, किसी बेटी को, एक बेटी जिसको 12 साल तक शादी करा, 2 साल बाद उसको निकाला, उसको मारा पीटा, वीडियो है, और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में। बोलो लालू प्रसाद यादव के बारे में दम है तो बोलो। अबे गलत है तो गलत है तो गलत, क्या नाम लेकर बोलो? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव चारा चोर है। बोलो बोले बोलो, कान में दम होना चाहिए बोलने के लिए। काय के लिए बोले? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सुनो मैं तुम्हें इनको एक चीज बोल रहा हूँ, सुनो इधर बात कीजिए, इधर मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया, ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी बाबा, माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे, बोल तुम्हारा बाप है योगी, बाप तेरा होगा, तेरा बाप होगा। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई माइक नंबर 1 में हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार जाकिर साहब, मेरा नाम है राजेश्वर, मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ, और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना ज़रूरी है? और क्या एक धर्म में मानना ज़रूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी ज़िंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मज़हब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मज़हब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने
इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मज़हब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मज़हब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज़ के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता है, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज़्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद, मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं ABCDEFG, कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान नहीं, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाओ। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है
इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अब अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और सबसे ज़्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला, आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर लेना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से, एक पावर को मानते, बिल्कुल, यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते, बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरर हूँ, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते, लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते, फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने कहा, मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में ज़रा कमज़ोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते, क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान। तो आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मजहब या किसी शक या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा सवाल है, आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।